ज्वाइन करने वाले हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई उधर जाके दोस्त कैसे बनाते हैं और मेरे दोस्त बने ही नहीं तो, और मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं दोस्त कैसे बना सकता हूँ। ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा बिकॉज आई एम श्री पटेलियर हु वॉज द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट गाय ऑफ माई बैच। तो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो मैंने यूज़ की और जो आप भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको अगले 2 साल में या तो इन जनरल लाइफ में कभी दोस्तों की कमी नहीं होगी। एंड आफ्टर 1 ईयर यू विल बी लाइक भाई मेरे को प्लान में जाने का है, देन यू नीड टू एक्सक्लूड पीपल, इतने सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। तो ये प्रॉपर गाइड बुक मैं दे रहा हूँ दैट हाउ टू मेक फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर MBA लाइफ। 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आप याद रखना। उसमें फर्स्ट है वीक 1 इज गोल्ड, मतलब पहला महीना होता है उसमें सब लोग बहुत ओपन होते हैं। सो इफ देर आर 5 पीपल एंड दे आर रोमिंग अराउंड टुगेदर, so the walls of their groups are not very strong, means you can enter that group anytime. So अगर आप 2 हफ्ते भी बाद कोई किसी ग्रुप में एंटर मारने का ट्राई मारोगे तो वो हो जाएगा। सो फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट मंथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर MBA लाइफ। उसमें ही आपको पूरे एफर्ट मारने पड़ेंगे। 1 महीना आप पूरा एफर्ट मारो फ्रेंडशिप बनाने में, उसके बाद यू विल जस्ट रीप द बेनिफिट्स ऑफ द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन द फर्स्ट मंथ। फॉर दैट यू कैन डू सम थिंग्स। फर्स्ट इज आफ्टर क्लास रोज 10 जन से बात करना, या तो 5 जन से भी कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, यू आर फ्रॉम विच सिटी, व्हाट इज योर बैकग्राउंड। आइस ब्रेकर से चालू करो, उसके बाद बाकी काम अपने आप हो जाएगा। एंड जस्ट ट्राई टू बी इंटरेस्टेड इन पीपल्स लाइफ व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। बी इंटरेस्टेड। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड हो गए मेरी बात पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो कोई बात नहीं सुनेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीपल थिंक दैट दे नीड टू गिव वैल्यू टू द पीपल, नो, you just need to give people a great time, then they will honor you or they will respect you and they will talk to you. So just be a good listener and just be interested in people's life. Because for example ले लो, मेरे लिए मैं सबसे प्यारा हूँ और मैं अगर मेरी बात कर रहा हूँ और लोग मेरी बात सुन रहे हैं इंटरेस्ट से, so then I will by default like that people or person. So first week is the most important thing, वो याद रखना। Second is match time is the best time to make friends. So I am रांची में दिन के 4 मील होते थे। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स आप एक भी मील मिस मत करना। दैट गोज विदाउट सेइंग, डोंट मिस एनी मील। एंड सेकेंड, वेन एवर यू गो फॉर अ मील सिट विथ अ न्यू ग्रुप। इसमें वेरी इजी, कुछ नहीं करना होता है। कॉन्फिडेंस इज द किलर, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आप 4 जन बैठे हैं, यू जस्ट गो देयर एंड आस्क विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की कि हे कैन आई सिट हियर, बस उसके बाद बात करना चालू कर दो। ओके यू आर फ्रॉम विच सिटी, अब कैसा खाना है, कुछ भी बात कर लो भाई, आपको एंट्री मिल जाएगी। बट जस्ट डू वन थिंग, सिट विथ एज मैनी पीपल ड्यूरिंग मैच टाइम। थर्ड इज ज्वाइन क्लब्स एंड कमिटीज। तो ड्यूरिंग योर MBA जर्नी देयर यू विल हैव मैनी ग्रुप्स, क्लास का ग्रुप होगा, स्टडी का ग्रुप होगा, अलग अलग ग्रुप होंगे। पर क्लब्स एंड कमिटी ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रुप बनाने के लिए आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और अ क्लब, देन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल फॉर्म अ ग्रुप विदाउट एनी एफर्ट। तो दोस्त या तो ग्रुप बनाने का सबसे इजी तरीका है ज्वाइन एनी क्लब और कमिटी। फोर्थ इज टॉक विद सीनियर्स, और सीनियर्स भी बहुत ईजी होते हैं कन्वर्ट करना, क्योंकि इफ़ आई एम अ सीनियर एंड यू कम टू मी एंड आस्क मी भैया ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, एट दैट टाइम आई विल फील वैल्यूड। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आई विल फील वैल्यूड सो आई विल टॉक टू यू, एंड सेकंड आपको अंदर की चीज़ें मालूम पड़ेगी जो बाकी लोगों को नहीं बता रहेगी। प्लेसमेंट्स में क्या होता है, शॉर्टलिस्ट कैसे आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं बताते, जो सिर्फ सीनियर ही बता सकता है, अंदर की बात है। तो सीनियर से दोस्ती करना, एंड इट्स वेरी इजी भाई, कुछ भी पूछ लो भाई, ये प्रोफेसर कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, नोट्स कैसे बनाते हैं, भैया प्लेसमेंट नहीं हो रही है, शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही, कुछ भी पूछ लो। दे विल बी मोर देन इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू एंड लिटरली दे विल बी वेरी हेल्पफुल। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे आई एम रांची वाले सीनियर्स तो बहुत ही अच्छे थे, लिटरली दे वर वेरी हेल्पफुल। कभी भी किसको भी मैं फ़ोन कर दूँ, मैसेज कर दूँ, दे वर लाइक ओके श्री भाई ओके चलो ठीक है, ऐसा करना है वैसा करना है। So this is the thing, you need to have seniors in your friends list as well, because they will be guiding you through your MBA journey for the first 1 year, then तो आपको सब आ जाएगा। पर अगर आपको आपकी MBA लाइफ इजी करनी है तो सीनियर्स दोस्त होने चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी द प्लानर। अगर आप प्लान बना रहे हो तो फिर यू विल बी वैल्यूड द मोस्ट, because people like to go out, people like to hang out, people like to do party, but people don't like to plan. अगर आप वो प्लानर हो तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे कि भाई श्री भाई मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ। सो फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड ईयर टुवर्ड्स द लास्ट 6 मंथ्स आई वॉज अ ट्रिप प्लानर। पूरे कॉलेज को पता था कि श्री पटेल घूमने जाता है, हर हफ्ते घूमने जाता है। सो एवरी वन वॉज बिहाइंड मी कि श्री भाई मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ। एट दैट टाइम
आई डिडंट हैव टू पुट एनी एफर्ट कि भाई मेरे से दोस्ती कर लो, मेरे से दोस्ती कर लो. दे वर बिहाइंड मी बिकॉज आई वॉज प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू देम विच वॉज ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप्स एंड आई वॉज गोइंग ऑन ट्रिप्स एवरी वीक. सो बी द प्लानर. फर्स्ट ईयर में भी मैं करता था. मैंने अपने घर पे मतलब रूम में नवरात्रि ऑर्गेनाइज की थी, तो उधर रोज 9 दिन के लिए आरती होती थी. तो उसमें जूनियर्स तो आते ही थे जो मेरे दोस्त थे, सीनियर्स भी आते थे टू स्टूडेंट काउंसिल. तो अगर आप ऑर्गेनाइज करोगे कुछ चीज़ और इनविटेशन दोगे, इनविटेशन देने में कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल विल कम टू योर प्लान, एंड फ्रॉम दैट प्लान ओनली यू विल गेट ग्रेट फ्रेंड्स. मेरी स्टूडेंट काउंसिल से और बहुत लोगों से दोस्ती फर्स्ट ईयर की नवरात्रि के बाद से हुई थी, और उसके बाद मेरे बहुत काम निकले थे. एंड यू नीड टू बी अ प्लानर. गुड भी नहीं हो तो भी चलेगा, पर इफ़ यू प्लान थिंग्स देन बाय डिफॉल्ट यू विल गेट फ्रेंड्स. एंड सब में एक कॉमन चीज़ है, यू नीड टू से येस टू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल इन द फर्स्ट 1 मंथ. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के उधर IIM रांची में स्टार्टिंग के 3 दिन में मैनेजमेंट मैराथन होता था. सो यू नीड टू गो एंड टॉक टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड, यू नीड टू बी ओमनी प्रेजेंट. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. After I think so 1 week, we were sitting in mess, and then one girl came, sat next to me and talked to me कि भाई what is your name? So I was like, this is my name, because I was sitting with her friend. So she came to me and she was like, what is your name? I told Shiv Patel. I was like, भाई you are omnipresent. मैं बोला what? So she was like, उसको मैं हर जगह पे लिख जाता था. उसने 2-3 दिन तक मेरे को नोटिस किया था. I will be there in parties, I will be there in some meeting, I will be there in some group project, I will be there in someone's room. मतलब मैं उसको मैं हर जगह पे दिखता था. So she was very curious, who is that guy? And when I was sitting with her friend, at that time she got an opportunity to talk to me. So she came to me and she started a conversation. तो वो भी है, if you will be visible to people, then only people will be like, okay, there is some guy, I need to go and talk to him. If they don't come and talk to you, but then also अगर किसी इंसान को पता है कि शिव पटेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर मैं उससे जाके बात करूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन इज वेरी लेस. बट इफ़ अ पर्सन हैज़ एन आइडिया दैट ऐसा कोई बंदा है, और अगर मैं जाके किससे बात करूँ, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्वर्जन. तो वही है, यू नीड टू बी ओमनी प्रेजेंट एंड यू नीड टू टेल येस टू ईच एंड एवरीथिंग. डोंट वेट फॉर योर फ्रेंड्स. वन मोर एग्जांपल, एक कुछ तो डांस मेथड थेरेपी DMT का कुछ तो था, इवेंट था, फर्स्ट वीक में था, विद इन द फर्स्ट 4 days. सो एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग फ्रेंड्स ग्रुप विच इंक्लूडेड ओनली बॉयज़. तो वो लोग तो ऐसा सब करते नहीं है, एंड इट वॉज इन मॉर्निंग 8 AM, तो कोई उठा भी नहीं. सो आई वॉज लाइक, मैं जाऊँगा, मैं अकेले गया होता. एंड यू लिटरली डोंट नो. ओके, वन मोर थिंग, आई वॉज कॉन्फिडेंट फर्स्ट. आई नो टू टॉक टू पीपल. मैं अच्छे से बात करता लोगों से, एंड आई गिव गुड टाइम्स टू पीपल. मतलब मैं जाऊँगा ग्रुप में, किससे बात करूँगा, तो मैं कॉमेडी करता था, मतलब मैं जोक्स मार सकता हूँ. तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ये याद रखना. एंड देन आई वेंट देयर, आई न्यू वन गर्ल. मतलब पूरे 50 लोग आए थे, उसमें से मैं एक ही लड़की को जानता था, एंड शी हैड अ ग्रुप ऑफ 7 people. तो मैं उससे बात कर रहा था. बाद में उस टाइम पे हम लोग ने अंदर सब उसके ग्रुप में मेरे को एंट्री मिल गई. उधर हम लोग ने बात किया. देन हम लोग नीचे गए, मतलब ऑडिटर में फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा था. देन वी वेंट डाउन. देन फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट एंट्री टू दैट ग्रुप, एंड फॉर द नेक्स्ट 4 months आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. बाद में पूरा ग्रुप ही डिजॉल्व हो गया. बट दिस इज अ थिंग, वो सिर्फ मैंने एक स्टेप लिया. एक कुछ तो आया था, डांस मेथड थेरेपी हो रहा है, इफ़ एनीवन वांट्स टू जॉइन दे कैन जॉइन. मेरे दोस्त लोग कोई नहीं गए थे, तो मैं भी रूम पे बैठ के सो सकता था, पर नहीं, मैं गया. आई टोल्ड येस टू ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट आई सॉ इन माई वे. उधर गया, मेरे को 7 लोग का बहुत तगड़ा ग्रुप मिल गया, विथ whom आई एन्जॉयड द फर्स्ट 4 months ऑफ माई कॉलेज लाइफ. एंड इट वॉज एक्सट्रीम. मतलब हम लोग रोज़ रात को 4-5 बजे तक टाइम पास कर रहे थे. तो ये वाली चीज़ें थी. सो द थिंग इज, यू फर्स्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस इज़ द की. कॉन्फिडेंस इज किलर. मतलब भाई मैं अभी भी तो भी थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ. मैं आपको बाद में फ़ोटोज़, इस वीडियो में नहीं, बाद में कभी फ़ोटोज़ दिखा दूँगा. फर्स्ट ईयर में मैं कैसा दिखता था. तो भी मेरे 1000 दोस्त थे, लिटरली 1000. मैं ज़्यादा फेक नहीं रहा हूँ. मतलब आप बाद में फीडबैक ले लेना, किसी भी मेरे कॉलेज वाले से चाहिए तो. हर एक बंदे से मैं बात करता था. वो कैसे हो सकता था, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ. फर्स्ट, आई नो टू टॉक टू पीपल. सेकेंड, एंड आई न्यू अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर. मतलब मैं जब भी किसी मिलता था, मैं अच्छे से बात करता था, कॉमेडी करता था, तो उनको भी मेरे साथ मजा आता था. तो दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ अ होल ब्लू प्रिंट. आप ऐसे काम करो. एंड फर्स्ट 1 month इज़ द मेक और ब्रेक. फर्स्ट 1 month में ही आप अपना नाम बना सकते हो कॉलेज में, दोस्त बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, कॉन्टैक्ट बना सकते हो, अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो दैट यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन इन द फर्स्ट 1 month ओनली. उसके बाद अगर आप करने जाओगे बिल्ड सब चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इससे अच्छा
फर्स्ट मंथ का यही गोल रखो कि आई हैव टू मेक माई नेम इन कॉलेज। उसके बाद प्लेसमेंट है, रेज्यूम है, जो भी चीज़ है, उसके बाद 1 महीने बाद बाकी सब चीज़ों पे फोकस करना। सो दिस वाज द थिंग। और अगर तुम्हारे पास भी कोई फ्रेंडशिप हैक है तो वो भी कमेंट में डाल दो। अगर मेरे को अच्छा लगा तो अगले किसी भी सीरीज़ में कौन से भी वीडियो में वो उसको भी फीचर कर दूंगा। एंड सेव दिस वीडियो बिकॉज ये फ्यूचर में तो काम आने वाला है। फर्स्ट एंड सेकेंड, शेयर इट विद एन इंट्रोवर्ट फ्रेंड जिसकी कॉलेज जाने से पहले बहुत फटी हुई है कि भाई कॉलेज जाने के बाद मेरे दोस्त बनेंगे भी या नहीं। बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। भाई पूरा मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया है, इससे बाहर तो और कोई टेक्निक्स नहीं है। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। उसके बाद आप कुछ भी करो, ऊपर नीचे करो, ठीक है, बट इतना कर लो ना तो भी आपके दोस्त तो बने जाएगा। ऐसा नहीं कि लोनर की तरह जियोगे अगले 2 साल। और कल आएगा MBA पे चर्चा का नया एपिसोड विच इज़ एपिसोड 6 एंड द टॉपिक इज हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। भाई दोस्त बनाने के टेक्निक्स आपको पता चल गए। एंड मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस इज द की। और कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको बात करने आना चाहिए। तो कल के वीडियो की राह देखना, वेयर आई विल लिटरली ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी स्टेप दैट हाउ यू कैन बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड हाउ यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो ही जाएगी। और तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम शेर पटेल, साइनिंग ऑफ।